वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सम्मानीय देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हमारे देश में जो घटनाएं घटी उससे हर जगह एक भय का, एक डर का वातावरण बन गया। कई जगह तो समस्या सच में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग घबराए। परंतु ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सोशल मीडिया की सहायता से भय के इस वातावरण को बढ़ावा दिया है। पर जब हर जगह से ये आवाज़ आने लगे, हम किसी से भी फ़ोन पे बात करें, हर कोई यही कहे कि बहुत घबराहट हो रही है, मन में डर लग रहा है, एक अनिश्चितता हो रही है कि भाई क्या होगा। जब मन में ऐसी निराशा, ऐसी उदासी छा जाए, जब लोग अवसाद की ओर जाने लगे, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, तो सहज रूप से मन में एक प्रश्न उठता है कि ये डर है ठीक, पर डर किस बात का है। और इसी प्रश्न को लेकर इसके उत्तर की खोज के लिए आज मैं इस माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं कि हम मिलकर इस पहेली को सुलझा सकें कि डर पर किस बात का। आइए अगर हम विचार करें तो ये जो मानव मन है, मानव मन कई तरह की भावनाओं को महसूस करता है। जैसे कभी ये बहुत खुश होता है तो कभी एकदम से दुखी हो जाता है। हम कभी खुलकर बहुत हंसते हैं, कभी हम फूट फूट कर रोते हैं। कभी एक चिड़चिड़ाहट होती है तो कभी व्यक्ति परम शांति का अनुभव करता है। कभी मन में बहुत क्रोध आ जाता है तो कभी यही मन करुणा से भी भर जाता है। तो ऐसी कई भावनाएं हैं जो अक्सर हमारे मन में चलती रहती हैं। और इन्हीं सब एहसासों में से, इन्हीं सब भावनाओं में से एक भाव है जिसका कभी न कभी हम सब ने अनुभव किया है, और वो है डर, जिसे भय कहते हैं। अगर ये डर, अगर ये भय किसी एक व्यक्ति को एक चीज से हो तो अंग्रेजी में उसे फोबिया कहा जाता है। जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे आग से डर लगता है, कोई कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कोई कहता है मुझे पानी का डर है, कोई कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये उसका फोबिया है। पर वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो ऐसा कौन सा कारण है जो 99%, 99% लोगों के डर का आधार है। अगर हम विचार करें तो छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम शुरू करें, लोग कहते हैं कि भाई अंधेरे से डर लगता है, तो वैज्ञानिक ये कहते हैं, विज्ञान ये कहता है कि अगर व्यक्ति अभ्यास करे तो आँखों को अभ्यास के द्वारा इतना योग्य, इतना काबिल बनाया जा सकता है कि आपको अंधेरे में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अगर अंधेरे में व्यक्ति को स्पष्टता प्राप्त हो जाए तो फिर डर कैसा। फिर किसी ने कहा कि भाई हमें किसी व्यक्ति का डर होता है, जैसे एक शिष्य को एक गुरु का होता है, बच्चे को माता पिता का होता है, एक एम्प्लॉय को, जो कर्मचारी है, उसे अपने मालिक, अपने बॉस का डर होता है, एक पति को अपनी, आप समझ ही गए होंगे। तो जब हम व्यक्ति के डर की बात करते हैं तो व्यक्ति के प्रति जो हमारा डर है, ये हमारे स्वभाव से नहीं, ये सामने वाले के बर्ताव से जन्म लेता है। तो अंधेरे से डर होना, व्यक्ति से डर होना, ये हमारे अंदर डर का जो स्वभाव है इसका मूल कारण नहीं हो सकता। फिर किसी ने कह दिया कि महाराज मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है, परंतु ये भी बात पूर्णतः सत्य नहीं लगती। एक उदाहरण से हम इसे समझें कि एक सेठ जी थे, अच्छे बड़े व्यापारी थे। जब काफ़ी बूढ़े हो गए, मरणासन स्थिति में थे, उनके 4 बच्चे, और जब उनके जाने का समय नज़दीक आया, उनकी पत्नी उनके पास खड़ी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। इतनी देर में कमरे में से बड़ा बेटा आ गया। कहा कि पिताजी आज्ञा करें, क्या सेवा करें आपकी। अच्छा तो यही है। दूसरा कहाँ है। दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। वो सबसे छोटा वाला, वो यहाँ पे है या वो, नहीं नहीं वो भी यही है, बस अभी किसी काम से गया, अभी आ जाएगा।
वो भी आ गया। सबने कहा कि पिताजी आप आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। तो उसने कहा कि बेवकूफों, तुम चारों के चारों यहाँ बैठे हो, दुकान कौन जाएगा। अब आप बताइए, क्या उस व्यक्ति को सच में मृत्यु का भय है? वो अपने आखिरी समय में भी दुकान की चिंता कर रहा है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु व्यक्ति के डर का मूल कारण है? ये जो आतंकवादी लोग होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में टेररिस्ट कहते हैं, क्या इन्हें सच में कोई मृत्यु का भय होता है? बल्कि इसके विपरीत इन्हें तो यही सिखाया जाता है कि जो काफिर हैं, तुम्हारा काम है उन्हें मारना, और उन्हें मारते मारते अगर तुम भी मर जाओ तो तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी। ऐसे लोगों के लिए एक शायर ने बहुत सुंदर शेर लिखा है कि उम्र भर जन्नत में रहकर इसे उजाड़ने में गुजार दी, और जिहाद सिर्फ इस बात का था कि मरने के बाद जन्नत मिले। पर इन सब चीज़ों से एक बात तो साबित होती है कि एक टेररिस्ट को, एक आतंकवादी को मरने का डर नहीं होता। काल तो एक दिन आएगा ही आएगा। इस काल ने एक बार भगवान राम का भी दरवाजा खटखटाया। मैं कथा के विस्तार में न जाऊं, परंतु वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है कि काल ब्रह्मा जी की आज्ञा से एक ऋषि का रूप धारण करके एकांत में भगवान से चर्चा करता है, और भगवान से ये निवेदन करते हैं वो कि ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार आपके इस अवतार की जितनी आयु इस धरती पर निश्चित थी, वो आयु अब पूरी होने जा रही है। अगर आप ज़्यादा देर और कुछ समय यहाँ रहना चाहते हैं तो आप आज्ञा कर दीजिए, विधान वैसा बना दिया जाएगा, वरना जैसी आपकी इच्छा हो। तो भगवान राम ने उस काल का, उस मृत्यु का, ब्रह्मा जी के उस विधान का स्वागत किया, उससे घबराए नहीं, क्योंकि वो एक अटल सत्य है। उससे घबराने की, उससे डरने की क्या बात है। इसके विपरीत उन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया है कि जब समय आया तो सहर्ष एक मुस्कान के साथ वो अपने जीवन को त्याग सके, इसे छोड़ सके, और अपने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। हाँ, एक बात व्यक्ति कहता है कि महाराज वो तो राम थे, भगवान थे, उनकी बात और है। तो मैं आपको पिछले ही महीने की एक उदाहरण देता हूँ। नागपुर में 85 साल के, 85 ईयर्स, नागपुर में 85 साल के एक बुजुर्ग हुए जिनका नाम था नारायण दाभड़कर जी। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैंने अखबार में उनके बारे में पढ़ा कि जब उन्हें कुछ कोविड के सिम्टम्स नजर आए और उनके परिवार ने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया, हॉस्पिटल में उन्होंने एक दृश्य देखा है जहां पे एक महिला अपने बच्चों के साथ रो रही है क्योंकि उसके पति को कोरोना हो गया है, वो बीमार है और उसे वहां बेड नहीं मिल पा रहा। और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो उनके मन में ये भाव आया कि इस बेड का सही हकदार मैं नहीं हूँ, और उन्होंने डॉक्टर से ये कहकर कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी चुका हूँ, इसलिए आप इस 40 साल के व्यक्ति को मेरा बेड दे दीजिए। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना है, इसको इस बेड की ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे, ये कहकर वे अपने घर को लौट गए। और विधि का विधान देखिए कि 3 या 4 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे पुण्यात्मा को। परंतु एक बात तो तय है इस घटना से कि मृत्यु हमारे डर का कारण है, या हर कोई मृत्यु से डरता है, ये बात सत्य नहीं। कोई कह सकता है कि उनकी जीवन की जो 85 साल की आयु थी इसलिए उन्हें एक संतोष था, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन का मोह किसको नहीं होता। अरे कोई व्यक्ति कितना ही बूढ़ा हो जाए, वो जब रोड क्रॉस करता है तो आजू बाजू दोनों तरफ देखता है कि उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जब दवाई लेता है तो अपने बच्चे को बुला के पूछता है कि देखो कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि वो जीना चाहता है। जीने का मोह हर किसी को होता है, पर वो सज्जन एक संतोष की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जहां पर जाके उन्हें अपने जीवन का त्याग करना ज्यादा उचित लगा, बजाय खुद वहां पर बैठकर अपने इलाज कराने से। तो एक बात तो तय है कि हर किसी को मृत्यु का भय होता है, या मृत्यु हमारे डर का मूल कारण है, ये सत्य नहीं। फिर किसी ने कह दिया कि महाराज भगवान से तो हर कोई डरता है। हाँ, इस बात से कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा और मुझे अच्छा लगा कि वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। हम भगवान से डरते तो हैं, अगर उतना ही भगवान से प्रेम किया होता तो बात क्या हो जाती। और बल्कि अगर हमारे यहाँ कोई गलती कर दे, हम भी क्या कहते हैं, महाराज थोड़ा भगवान का खौफ रखो, भगवान से डरो। पर मेरे मन में एक विचार आता है
कि हमने भगवान को ये डराने के लिए ही रखा है क्या? हम भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, क्या सुंदर मुस्कान है, इतना सुंदर, इतना दिव्य चेहरा, इनसे कोई कैसे डर सकता है? और जो इनसे डरे, जो इनकी मुस्कान से घबराए, भाई वो तो फिर शकुनी है। क्योंकि शकुनी अक्सर दुर्योधन से ये बात कहा करता था कि दुर्योधन, मुझे कृष्ण के सुदर्शन से इतना डर नहीं लगता जितना कृष्ण की मुस्कान से डर लगता है, क्योंकि जब जब ये व्यक्ति मुस्कुराया है मेरे सारे पासे उल्टे ही पड़े हैं। तो अगर हमें भगवान से डर लगता है तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमें विचार कर लेना चाहिए। असल में देवियों और सज्जनों, भगवान के प्रति जो व्यक्ति का डर है ये उसकी नासमझी, उसके अज्ञान, उसके इग्नोरेंस के कारण है। वरना आपके अंदर एक सहजता हो, एक सरलता हो, अगर आपने भगवान के साथ एक संबंध बनाया हो। आपको मैं बहुत सच्ची उदाहरण दूं, मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने हनुमान जी को अपना बड़ा भाई माना हुआ है मन से, और सच में वो उन्हें अपने बड़े भाई जैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी पुत्री के विवाह में कुछ दिक्कत आ रही थी, उनका कुछ देरी हो रही थी, तो वो हनुमान जी के मंदिर में गए और उनके गर्भगृह में खड़े होकर उन्होंने हनुमान जी को ऐसे अपशब्द कहे जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में गालियां कहते हैं। और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें अपनी भतीजी की कोई चिंता है कि नहीं? उसकी शादी नहीं हो रही और तुम यहाँ पे पहाड़ लेके खड़े हो। अरे हमारे संकट तो दूर करो, काहे कि तुम बड़े भाई। और सच में वो बताते हैं अपने अनुभव कि जब शादी तय हुई और शादी के सारे कार्यक्रम हो गए, उन्हें खुद को नहीं पता चला कि ये सारे कार्यक्रम बिना किसी झंझट के कैसे हो गए। एक भी परेशानी नहीं हुई और ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी ने खुद ठान लिया हो कि मैं बैठा हूं, मैं भी देखता हूं कि कोई अड़चन आती है तो कैसे आती। और सिर्फ ये उनकी बात नहीं है, आप भक्त चरित्र पढ़ेंगे, संत नरसिंह मेहता के जीवन में भी ये घटना घटित होती है। जब वो, मैंने कभी गुजराती की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, मुझे वो पंक्तियां तो अभी याद नहीं, पर उनका भाव ये जरूर था कि नरसिंह मेहता ने अपने ठाकुर को खूब फटकारा। तो अगर सहजता हो, सरलता हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान की वजह से व्यक्ति डरता है, या भगवान की वजह से व्यक्ति के अंदर डर का ये स्वभाव है? तो हम अंधकार मूल कारण नहीं है, कोई व्यक्ति मूल कारण नहीं है, मृत्यु मूल कारण नहीं है, भगवान मूल कारण नहीं है। आदमी डरता किस चीज से है? भय का मूल जो स्रोत है वो क्या है? तो गुरु कृपा से जो मेरा विवेक कहता है देवियों और सज्जनों, व्यक्ति जीवन में अगर किसी चीज से डरता है तो वो है जीवन की अनिश्चितता से, जिसे अंग्रेजी में अनसर्टेनिटी कहते हैं। जो चीज सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, जिसके बारे में उसे स्पष्टता नहीं है, जिसके बारे में वो पक्का नहीं जानता कुछ भी, वहां जाके उसके मन में डर जन्म लेता है। कई बच्चों ने प्लान किया होगा कि अप्रैल में पेपर हो जाएंगे और उसके बाद हम अमुक जगह अपने माता पिता के साथ घूमने जाएंगे। कोई कहेगा हम कश्मीर जाएंगे, तो इस बार दक्षिण भारत जाएंगे, मैं अमुक कंट्री जाऊंगा। एक महामारी आई और सारे पेपर पोस्टपोन हो गए, सारे प्लान कैंसिल। कई व्यापारियों ने सोचा होगा कि अब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए हैं, सामने वाले की अब दुकान ले लूँगा, या नई इस जगह इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, या नया व्यापार शुरू करूँगा। और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नया व्यापार छोड़िए, वो तो बेचारा अपने पुराने वाले को बचाने में लगा हुआ। हमारे सारे संकल्प धरे के धरे रह गए हैं और हम अपने घरों में कैद हो गए, बंद हो गए। ये अनिश्चितता है जीवन की, इसे अनसर्टेनिटी कहते हैं, जहां कुछ श्योर नहीं है। हम सीरियल देखते हैं, आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी, खासकर वो पिक्चरें जिनके 2 भाग बनते हैं। एक अच्छा निर्देशक पहले भाग का विश्राम एक ऐसे सीन पर करता है जहां पर जाकर व्यक्ति के मन में, उसके दर्शकों के मन में एक उत्सुकता बनी रहे, एक सस्पेंस बना रहे कि अब क्या होने वाला है। तो जब हम उस पिक्चर को देखते हैं जो पर्दे के पीछे घटित हो रही है, तो हमें एक उत्सुकता होती है जानने की कि अब क्या होगा। पर यही सस्पेंस जब हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाए तो मन घबराता है, मन डरता है, क्योंकि वो पिक्चर में जो कुछ होगा वो हमारे निजी जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, वो तो हमारे केवल मनोरंजन के लिए है। परंतु
अगर जीवन में ये अनिश्चितता रहे, हमें पता ना हो कि क्या होने वाला है, तो मन में डर होना बहुत सहज है। हम किसी अंधेरे कमरे में हो और हमारा पैर किसी ऐसे चीज़ से छू जाए और हमें पता ना चले कि जिस चीज़ ने मेरे पैर को छुआ है वो सांप है या रस्सी है, तो मन घबराता है, क्योंकि वहाँ स्पष्टता नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पैर के साथ जो चीज़ लगी है वो सांप थी या रस्सी। ये सांप और रस्सी में जब व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, ये अनिश्चितता है और इसी से मन घबराता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो जहाँ क्लैरिटी नहीं होती ना, जहाँ स्पष्टता का अभाव होता है, वहाँ व्यक्ति के अंदर डर जन्म लेता है। कोरोना काल में भी हर कोई यही तो कह रहा है कि महाराज पता नहीं आज इसकी खबर आ गई, कल पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, इतने दिनों में कितने लोग चले गए, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। हर किसी ने कोरोना काल में ये बात कभी ना कभी कही ही होगी। पर मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये अनिश्चितता जिससे हम इतना डर रहे हैं, क्या इस महामारी से पहले ये हमारे जीवन में नहीं थी? आज हमें दिख रही है। क्या जब सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्या तब ये नहीं रहेगी? बात सिर्फ इतनी सी है कि आज ये अनिश्चितता हमारे आसपास अधिक नंबर्स में हमें देखने को मिल रही है, इसलिए हम घबरा रहे हैं। और ये हमारे अपनों को प्रभावित कर रही है, हमें प्रभावित कर रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है। परंतु जीवन का भरोसा तो इस महामारी से पहले भी कभी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि महाराज यहाँ पे तो एक पल का भी भरोसा नहीं। तो फिर डर किस बात का है? अगर बहुत गहराई से विचार किया जाए तो सत्य तो ये है कि परीक्षा से वो बच्चे डरते हैं जिन्होंने उसकी तैयारी नहीं की होती। अभी कई पेपर कैंसिल हो गए, बच्चे मौज में हैं, बच्चे खुश हैं। परंतु अधिकतर ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सारा साल तो कोई मेहनत की नहीं, उनको पता था आखिरी के 3-4 हफ्ते, 1 आध महीना पढ़ना पड़ेगा, अब वो भी कैंसिल हो गया तो वो खुश हैं। पर जिस बच्चे ने सारा साल मेहनत की होगी, उसने अपने आप को तैयार किया होगा परीक्षा के लिए, वो बच्चा कभी परीक्षा से घबराएगा नहीं। ठीक इसी तरह जीवन की अनिश्चितता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उपाय केवल 2 हैं। पहला, हम अपने आप को जीवन के लिए तैयार कर लें। इस तैयारी से मेरा भाव है कि हमारे आगे एक पहाड़ हो, हमें पता है कि हमें पहाड़ चढ़ना है। तो एक विचार तो ये हो सकता है कि महाराज ये पहाड़ की ऊंचाई कम हो जाए, इसके कांटे दूर हो जाएं, इसके सारे पत्थर दूर हो जाएं, मेरा रास्ता साफ हो जाए। एक विचार तो ये है। दूसरा विचार ये है कि हम अपने आप को इतना योग्य बना लें कि कोई भी पहाड़ हो, कितना ही ऊंचा हो, कितनी ही कठिनाइयों वाला हो, मैं उसके ऊपर चढ़ाई करके दिखाऊंगा, मैं उसको पार करके दिखाऊंगा। क्योंकि जीवन में पहाड़ कभी हमारे अनुसार होता ही नहीं, हमें ही अपने आप को पहाड़ के अनुसार ढालना पड़ता है। जीवन, ये प्रकृति, ये कुदरत और आपका प्रारब्ध आपको किन परिस्थितियों में ले जाकर खड़ा कर देगा, क्या हम जानते हैं? हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसा भी बड़ा परिवर्तन आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन तो इस प्रकृति का नियम है। आज जैसा जो चल रहा है कल वो वैसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज से 50 साल पहले हमारी बहनें, हमारी लड़कियां ये घर में बैठती थी, घर को संभालती थी। उस समय इनका बाहर जाकर काम करना और घर को आर्थिक रूप से सहयोग देना, ये बहुत सारे परिवारों के लिए शर्म की बात थी, इसे अच्छा नहीं माना जाता था। पर आज यही मेरी बहनें बाहर जाके काम कर रही हैं, बल्कि एक महिला 5-5, 6-6 लोगों को संभाल रही है, उनका पालन पोषण कर रही है। ये परिवार के एक ढांचे में बड़ा बदलाव आया ना। आज से पहले किसी ने सोचा था कि जो लोग 9 से 5-6 बजे तक जॉब करते थे कि उनका सुबह भी घर में होगा, पूरा दिन घर में रहना पड़ेगा, काम भी घर में करना पड़ेगा और रात को भी वहीं घर में ही रहना है। आज से पहले ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कभी नहीं था, पर अब इसमें हमें अपना भविष्य, अपना फ्यूचर नजर आता है। कथा को ही ले लीजिए, आज से 40-50 साल पहले मुझे मेरे बड़े बताते हैं कि एक पेड़ के नीचे वक्ता बैठता था, सामने 20-25 लोग बैठते थे और 10-10, 15-15 दिन कथा हो जाती थी। आज कथा कहाँ नहीं हो रही है।
क्रूज में हो रही है, एरोप्लेन में हो रही है, लाखों रुपए के पंडाल बनाए जा रहे हैं, एसी पंडाल बनते हैं। आज मैं आपके साथ, एक मेरे सामने कैमरा है, मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से। अगर यही यूट्यूब यही फेसबुक लाइव अगर भगवान कृष्ण के समय होता तो सोचिए कितने लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता। भगवान ने जब गीता का उपदेश आरंभ किया तो कोई भी व्यक्ति कैमरा ऑन कर लेता कि प्रभु 10,000 लोग लाइव जुड़ गए हैं, 5,000 और जुड़ जाए, फिर आप बोलना शुरू कीजिएगा। आप सोचिए भगवान कृष्ण जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उनके एक वाक्य से, उनकी एक कथन से कितने लोगों को एक ही बार में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता। परंतु आज से इतने साल पहले किसी ने क्या कल्पना की थी कि ऐसी भी स्थिति आएगी कि एक व्यक्ति बोलेगा और सारी संसार, सारी दुनिया एक ही बार में बैठ के उसे सुन सकेगी। हमारा काम है अपने आप को तैयार करना, परिस्थिति कोई भी आ सकती। सुबह राजा के मन में विचार आया, दोपहर को गुरुजी से चर्चा की, शाम को भगवान राम को सूचना मिली और रात तक तो सारे अयोध्या में ये बात पता चल गई कि कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, कल सुबह अयोध्या में राम राज्य स्थापित होगा और कल सुबह अयोध्या के नए राजा नियुक्त किए जाएंगे, वो है अयोध्या की प्रजा के प्रिय राम। घटना क्या हुई वो आप सब जानते हैं। जिस सुबह भगवान को अयोध्या का राज्य मिलना था, माँ कैकेयी ने उनके पिता की मौजूदगी में उन्हें बुलाकर क्या कह दिया कि राजा तो तुम्हारा भाई भरत बनेगा, तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राजा तो तुम्हारा भाई भरत बनेगा, तुम्हें तो 14 वर्ष वनवास में जाना है राम। और फिर भी अपने माँ की ऐसी बात को सुन के एक मंद मंद मुस्कान लेकर भगवान कितनी सुंदर बात अपनी माँ से कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। मुझे अपने माता पिता की आज्ञा पालन का सौभाग्य मिला है, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ माँ। बस एक बार माँ कौशल्या को सूचना दे आऊँ। जब माँ कौशल्या देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा आज तेरा राज्याभिषेक है, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं कि माँ राज्याभिषेक तो है पर अयोध्या का नहीं, जंगल का। क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे पिता ने जंगल का राज दिया है माँ। जंगल, 14 वर्ष का वनवास, ये राज्य होता है क्या? परंतु सुख दुख में राम सम है। लोग अक्सर सिर्फ इसकी इतनी ही व्याख्या करते हैं कि देखिए राम जिस तरह सुख दुख में सम रहे, हम भी सम रहे। परंतु राम क्यों इस तरह स्थिर रह पाए? राम ने क्यों अपना धैर्य नहीं खोया? राम को क्रोध क्यों नहीं आया? राम का मन विचलित क्यों नहीं हुआ? उसका एक कारण है और वो कारण ये है कि जब महाराज दशरथ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरु वशिष्ठ को सौंपा था, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक ऐसी दिनचर्या में ढाला जहां आश्रम की सफाई भी उन्हें करनी है, गुरुजी की सेवा भी उन्हें करनी है, अपने वस्त्र उन्हें खुद धोने हैं, खाने के लिए लकड़ियां भी उन्हें काट के लानी है, खाना पकाने की भी सेवा उन्हें करनी है, खाना परोसना भी उन्हें है। भाव गुरुकुल में रहकर राम वनवासी जीवन को तो पहले ही जी चुके थे और आज अगर और 14 साल जीना पड़ रहा है तो भगवान के लिए क्या आपत्ति। ये बात एक और बहुत सुंदर संदेश देती। आज जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उससे ये बात एक बड़ी चिंता की ओर हमारा ध्यान अग्रसित करती है कि क्या हम अपने बच्चों को जीवन की इस अनिश्चितता के लिए, इस अनसर्टेनिटी के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां पर गुरु वशिष्ठ ने अपने सभी शिष्यों को ऐसा तैयार किया कि भले ही तुम्हें सारी उम्र राजा बनना हो, पर अगर जीवन में कभी वनवासी भी बनना पड़े, कभी वनवास में भी जाना पड़े, तो तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें अपने आप को तैयार रखना है। यहाँ पर तो 18-20 साल के बच्चे हो जाते हैं और मेरा कान्हा, मेरा मोना शोना, यही सब माता पिता का खत्म नहीं होता। क्या इन बच्चों का जीवन, जब इनके जीवन में पतझड़ आएगा या जब इनका जीवन थोड़ा सा रूखा मुख करेगा इनकी ओर, क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे इस अनिश्चितता को सहन कर पाएंगे? अखबारों में कैसी खबरें आती हैं, इस सब से हम सब अवगत हैं। आइए विषय में वापस आए। ये एक बिंदु मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए इस ओर मैंने आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहा।
मूल भाव जो मेरा था कि जीवन में ये अनिश्चितता पहले थी, आज है, आगे भी रहेगी। भगवान राम हमें सिखाते हैं तुम्हारा काम है सिर्फ अपने आप को तैयार रखना। अब किसी ने कहा कि महाराज जब जिस बारे में पता ही ना हो उस बारे में तैयारी क्या रखेंगे? तो गुरु कृपा से मेरा विवेक यही कहता है, अगर एक लाइन में कहूं तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी संकीर्ण विचारधारा नहीं है। संकीर्ण विचारधारा से मेरा भाव कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो अनुभव है, हमने जितना ज्ञान अर्जित किया है, यही दुनिया का आखिरी सत्य है और हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आपके ऐसे विचार नहीं हैं तो सबसे पहला, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आपके दिमाग की खिड़कियां खुली हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, तो मेरा विश्वास कीजिए आप जीवन के लिए तैयार हैं। अंग्रेजी में कहें, इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, अ ओपन माइंड एंड अ स्माइलिंग फेस, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर लाइफ। अपने आप को तैयार रखिए। तो ये एक पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से भय मुक्त तब हो सकता है जब उसे किसी पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। ध्यान रखिएगा, मैं इस शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा हूं, अटूट। किसी भी स्थिति में आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जब इतना विश्वास आपको किसी पे होगा तो आपके मन में से भय खत्म हो जाएगा। विश्वास कैसा? जैसा प्रहलाद को था। पिता ने कह दिया अगर खम्भे में तेरे नारायण नहीं निकले तो तेरी गर्दन काट दूंगा, काट देना। खाई से फेंक दूंगा, फेंक दीजिएगा। जलती चिता पे बिठा दूंगा, बिठा दीजिए। इतना भरोसा अपने नारायण पे। किसी पर ऐसा विश्वास होना कि आप अपने प्राण को भी उसके कहने पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। भगवान ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ऐसा विश्वास डोलना नहीं चाहिए। एक घटना मुझे स्मरण होती है। 4 मित्र थे, चारों भक्त। नदी में इस किनारे से उस किनारे जा रहे थे, पर नदी बहुत गहरी थी। इतनी देर में उन्हें आभास हुआ कि जैसे नदी में से ही कोई जल जीव था, उसने नीचे से बहुत तेजी से धक्का मारा ऊपर की ओर और उनकी नाव में एक सुराख हो गया। अब एक बात तो तय थी कि नाव तो डूबेगी और उसके साथ ये भी डूबेंगे, पर इनको अपने अपने आराध्य पर बड़ा विश्वास था। एक राम भक्त था, एक कृष्ण भक्त था, एक भगवान शंकर की उपासना करता था और एक शक्ति का आराधना करता था, यानी माँ भगवती की उपासना करने वाला। तो अब क्या करें, तैरना भी नहीं आता और डूब जाएंगे, ये बात दिख रही है। अपने अपने भगवान को याद किया। सबसे पहले माँ भगवती का स्मरण किया। एक व्यक्ति ने जय माता दी बोल के पानी में कूद गया और कहते हैं कि माँ आई और उसे बचाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। फिर दूसरा जो व्यक्ति था उसने भगवान कृष्ण को याद किया, जय श्री कृष्ण कह के वो भी कूद गया। हे केशव मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण आए, इस पार से उस पार लगा दिया। ओम नमः शिवाय कहकर तीसरे ने भी छलांग मार दी। भगवान शंकर आए, उन्होंने उसे किनारे पे पहुंचा दिया। अब बचा राम भक्त। अब इसने भी सोचा कि अब क्या करें, उपाय तो कोई और है नहीं। जय श्री राम, छलांग मार दी। परंतु ज्यों पानी में गया, अब तैरना तो आता नहीं था, ज्यों पानी हल्का सा नाक के पास पहुंचा, ये घबरा गया और इसने सोचा अरे ये राम जी तो हमें धोखा दे देंगे। वो बाकी 3 जिन्होंने पहले अपने अपने भक्तों को पहुंचाया, अपन भी उन्हीं की पूंछ पकड़ो। तो इसने सबसे पहले जय माता दी, हे माँ मेरी रक्षा करें। माँ आई नहीं। फिर वो भगवान कृष्ण बड़ी जल्दी आए थे, फिर पुकारा जय श्री कृष्ण, हे केशव मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण भी नहीं आए, हाथ पैर मारता रहा। भगवान शंकर भी नहीं आए और आखिर में ये डूब गया, इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी आत्मा भगवान के पास पहुंची तो इसने कहा कि प्रभु वो तीनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था और मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? उन्होंने तो फिर एक एक को बुलाया था, मैं तो चारों को बुला रहा था, आप में से एक तो आ जाता। भगवान ने कहा बेटा यही तो तेरी गलती थी। ज्यों तूने जय श्री राम कह के मुझे पुकारा, मैं आने ही वाला था, ज्यों मैं गरुड़ के ऊपर बैठा, मैं ज्यों निकलने लगा, तूने उसी तरफ कह दिया जय माता दी, हे माँ मेरी रक्षा करे। अब मैं जैसे ही देवी का रूप धारण करके आने लगा, तूने कह दिया हे केशव, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे।
अब मैं अपनी बांसुरी और मोरपंख लेने अंदर गया कमरे में, और जब तक वापस आता फिर तू कह दिया ओम नमः शिवाय, हे महादेव मेरी रक्षा करे। अब मैं अपना पीताम्बर छोड़ के जब तक बागंबर ओढ़ूंगा तब तक तो भाई तू डूब ही गया। बता मेरी क्या गलती। विश्वास हो तो दृढ़ हो। एक शायर कहता है कि कभी कश्ती कभी तूफान कभी मझधार से यारी, तुझ ही को मार देगी तेरी ये होशियारी। अलग अलग जगह श्रद्धा होना, सम्मान होना अलग बात है, विश्वास एक जगह हो और दृढ़ होना चाहिए। तुम रक्षक काहू को डरना, सूरदास जी ने कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गुरबाणी में आया जो तुध भावै साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू जिस हाल में मुझे रखे मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर पूर्ण भरोसा है। एक कृष्ण भक्त एक गुफा में रहकर भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा था। इतनी देर में गुफा में शेर आ गया। भगवान अपने गोलोक में ज्यों भोजन करने लगे, रुक्मणी जी थाल लेके आई। ज्यों भगवान ने निवाला तोड़ा, मुख के पास लाए, ध्यान गया, रे गुफा में शेर आ गया। निवाला नीचे रखा, थाली को एक तरफ किया, दौड़े। रुक्मणी जी कहती कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है, उसके ध्यान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, गुफा में शेर आ गया है, मुझे उसकी रक्षा करनी है रुक्मणी। रुक्मणी जी बेचारी कैसे रोकती। ज्यों थाली वापस लेके जाने लगी, इतनी देर में देखती हैं भगवान दरवाजे से वापस मुड़ा और कहते हैं कि ले आ भाई, अपन खाना खाते हैं अपना। अरे आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करने जाएंगे? आप कह रहे तो गुफा में शेर आ गया। बोले देवी मैं उसकी रक्षा करने जा ही रहा था, परंतु मैंने ज्यों देखा कि उसने खुद ही पत्थर उठा लिया है, तो मैंने सोचा भाई अब तो खुद ही उठा लिया है तो लड़ ले। इतना भरोसा जब हो जाए कि जो तुझ भाव है, जिस हाल में रखोगे उस हाल में मैं रहूंगा, मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। जब इतना भरोसा किसी का हो ना किसी पर, तब व्यक्ति के मन में भय हो ही नहीं सकता। जो लोग भक्ति या साधना के मार्ग पे हैं और पूछते हैं कि कैसे पता चले कि भक्ति परिपक्व हो रही है, इसमें एक मैच्योरिटी आ रही है, तो उसका ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। जब आपके मन में से भय धीरे धीरे चीज़ों का समाप्त होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि आपकी भक्ति में, आपकी साधना में एक परिपक्वता आ रही है। बस विडंबना ये है कि अधिकतर लोग ऐसे भरोसे का दावा करते हैं, परंतु उनका ऐसा भरोसा होता नहीं है। और अगर हमारा नहीं भी हो पाता इतना, तो मैं एक निवेदन करूं, अगर हम सिर्फ इस बात को भी स्वीकार कर लें, अगर हम इतनी सी बात को भी कबूल कर लें कि हम कितने ही समझदार, कितने ही बलशाली, कितने ही ताकतवर, कितने ही धनवान, कितने ही सामर्थ्यवान हो जाएं, पर हम जीवन की, इस दुनिया की हर चीज को काबू नहीं कर सकते। कुछ चीजों को हमें कुदरत के भरोसे ही छोड़ना चाहिए। इसी में हमें शांति और सुकून प्राप्त होगा। और सच कहूं तो हमारी श्रद्धा, हमारी प्रार्थना को भी बल मिलेगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, मन में भाव होता है कि महाराज करना तो मुझे ही है, बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा आप संभाल लेना। परंतु ये नहीं, जब मन में ये भाव हो कि मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूंगा प्रभु, परंतु जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। बस ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आ जाए, ये विनम्रता आ जाए, तो देखा जाए तो आदमी दो ही काम कर सकता है। एक प्रयास, जिसके लिए आरंभ में मैंने कहा कि अपने आप को तैयार रखिए जीवन के लिए, और दूसरा सच्चे दिल से प्रार्थना। तो अगर हम ईमानदारी के साथ प्रयास करें और सच्चे दिल से हमारी प्रार्थना हो, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ देवियों और सज्जनों कि डर किस बात का। खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। जल्द ही कुछ ही दिनों में किसी और विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय सीताराम।